गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गौतम ऋषि की है। गौतम ऋषि जो हुए हैं बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। इतिहासों में उनका नाम है कि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम अहिल्या था। उस गौतम ऋषि की जो घरवाली थी उसकी पत्नी का नाम अहिल्या था। उनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम अंजना था। और आज ये मैं जो साखी सुनाने जा रहा हूँ किस बेस के ऊपर सुनाने जा रहा हूँ कि कितना बड़ा था इंद्र महाराज। इंद्र भगवान भी एक बार सूरज से कहने लगा कि सूरज तो पूरा घूमता है पृथ्वी पे, सब जगह तू देख सबसे सुंदर स्त्री कौन है इस वक्त। तो उसने जब पूरी पृथ्वी पे चक्कर लगाया देखा, उसको एक एक का पता था, एक एक के ऊपर नजर थी। तो कहने लगा सूर्य देवता जो है कि राजन, इस वक्त जो धरती के ऊपर सबसे सुंदर औरत है वो गौतम ऋषि की घरवाली अहिल्या है। उसके मुकाबले इतना सुंदर और कोई नहीं है, एक परियों की तरह थी। अब देखो उसका भी मन जो था, इंद्र महाराज का भी अहिल्या के ऊपर चलायमान हो गया था उनका मन। काम वासना ने उसको भी गिरा दिया था। आज हम सत्संगों में इतिहासों में सुनते हैं कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मालिक की भजन बंदगी करने वाले, इस चीज में उनकी सारी भजन बंदगी जो थी सब मिट्टी में मिल गई। अपने मन को वश में नहीं किया, अपने मन को काबू में नहीं किया और अपनी सारी कमाई को एक मिनट में राख बना के रख दिया। तो जो इंद्र था, इंद्र महाराज ने कहने लगा कि चलो हम प्लान बनाते हैं, उसको मिलता हूं। अब जो गौतम ऋषि था, गौतम ऋषि सुबह 3 बजे खड़ा होता था और गंगा पे नहाने के लिए जाता था। सुबह 3 बजे गंगा पर स्नान करने के लिए जाता था। वो उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ती थी उसके गांव से। और वो 3 बजे खड़ा होता और गंगा पे जाता सीधा स्नान करने। स्नान करके आता और अपने आकर भजन बंदगी पर मालिक के ध्यान में बैठ जाता था। और जिस दिन उसके घर पे एक बहुत बड़ा उसके साथ धोखा होने वाला था, इंद्र ने, राजा इंद्र जो था, इंद्र भगवान जिसको कहते हैं, उसका मन जब उसके औरत के ऊपर चलायमान हो गया तो उसने उनसे कहा, सूरज से चांद से, कि भाई आप मेरे को बताओगे। वो 3 बजे उस वक्त कोई घड़ियां नहीं हुआ करती थी। सुबह 3 बजे मुर्गा बोलता था और मुर्गा बोलते ही वो उठ के चल दिया करता था। और अपने दरवाजे पे जहां वो अहिल्या आराम फरमाती थी, गेट के ऊपर पहरे के लिए अपनी लड़की को खड़ा करके जाते थे कि बेटी मेरे अलावा अंदर कोई नहीं, किसी को मत जाने देना, किसी की जाने की कोई इजाजत नहीं है। जब तक मैं ना हूं मेरे अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा।
हो गया उनकी। उधर वो मुर्गा बना जो चांद था, उसको कहा, रोल दिया गया कि तू मुर्गे का रूप धारण करना और इसकी दीवार के ऊपर खड़ा होकर रात के 3 बजे बोलना। यह सोचेगा, अभी बजे तो रात के 12-1 का टाइम ही था, 3 बजे ही नहीं थे। उससे पहले 12 बजने के बाद में 1-1:30 बजे ही वो मुर्गा बन के बोला। गौतम ऋषि खड़ा हुआ और उसने अपने घर वाले से कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और अपनी लड़की को, अंजना को पहरे पे खड़ा करके गए थे कि मेरे अलावा किसी को अंदर जाने मत देना। तो उस जो इंद्र था, राजा इंद्र महाराज जिसको बोलते हैं, उसने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, उनका रूप धारण किया। और वो जब देखा कि हाँ चला गया है, वो गंगा पे पहुंचने वाला है, इतने उसको घर से भेजकर वो गौतम ऋषि अंदर जाने लगा। वो गौतम ऋषि तो नकली था तो राजा इंद्र महाराज जो बोलते हैं वो था। और उसका मन उसके ऊपर चलायमान हो गया था और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने बोला, पिताजी अभी आप गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? कहने लगा, हाँ बेटी, अभी कुछ वक्त मैं रुक कर जाऊंगा। अब वो भी इस चक्कर में थी कि पिताजी आज तक वापस नहीं आए कभी, जब भी स्नान करने के लिए गए हैं और मेरे को पहरे पे खड़ा करके गए हैं कि बेटी इस दरवाजे पे आप खड़े रहना, मेरे अलावा कोई अंदर इंसान कोई जाना नहीं चाहिए। और आज क्या बात है, मगर उस इंद्र ने भी उसी तरीके का, बिल्कुल हर तरीके का पूरा उसका नक्शा, उतना उसी तरीके का स्वरूप, एक दूसरा रूप बना लिया था। अब वो भी उसको पहचान नहीं पाई और उसको अंदर जाने दिया। जब वो अंदर चला गया और उस अहिल्या से मिला जो गौतम ऋषि की घर वाली थी, उसके साथ जो उसने भी उसके दिल में आया वो उसने किया और बाहर आ रहा था। इधर से गौतम ऋषि थे वो गंगा पर गए और गंगा सो रही थी। उसने जैसे हाथ दिया, नहाने के लिए उतरे, अंदर से आवाज आई। गंगा ने कहा, अरे आज तो तेरे घर के अंदर चोर घुसे हुए हैं, तू जल्दी जा फटाफट, अभी टाइम नहीं हुआ है और तेरे साथ धोखा हो रहा है, तो वापस अपने घर फटाफट चला जा। अभी उसका जो साफा था नहाने वाला, उसने भीजा था थोड़ा और उसी वक्त वापस चल दिया। उसने देखा वो मुर्गा दीवार पर खड़ा था, जिसने बोला था, वो सुबह 3 बजे बोलते हैं 4 बजे, और अंदर गया तो वो गौतम ऋषि के रूप में बाहर निकल रहा था। उसको उसने श्राप दिया कि जा, आपने इतना बड़ा घोर पाप किया है, आप कभी बख्शे नहीं जाओगे, इसकी आपको सजा मिलेगी। सब सदा आप आग की तरह तपते रहोगे, कभी आपके अंदर ठंडक पैदा नहीं होगी। जो आज आप अपने दिल की इस काम वासना की आग को खत्म करने के लिए गए थे, ये आग दुगनी आपके अंदर बढ़ जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी और इसी आग के कारण ही आप मारे जाओगे। और उस मुर्गे से कहा कि मुर्गे को पहले लोग काटते नहीं थे, बड़े उसको रखते थे, एक तरह की वो टाइम फिक्स था, घड़ी थी, अपने टाइम बोलते थे, कोई उनको मारता नहीं था। उस दिन से इनको काटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और इनको लोग खाने लग गए हैं, इनका मांस खाने लग गए हैं।
ये उसका श्राप दिया हुआ था कि जा आज से तेरी जिंदगी मिट्टी है, तेरी को दुनिया इसी तरीके से तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, तेरे को लोग काटेंगे और खाएंगे, तेरे मांस तक नहीं छोड़ेंगे। और जो चंद्रमा था उसके अंदर जो हम दाग देखते हैं, धब्बे देखते हैं, उसके पास जो वो गीली स्वाफी थी, वो नहाने का जैसे का गमछा होता है, तौलिया होता है, उसने वो मारे थे उसमें। जो उसके अंदर चांद में धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये गौतम ऋषि ने उसके वो मारे थे वहीं पे। कितने बड़ा अनर्थ था, कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा उसके साथ विश्वासघात हुआ। और अपनी लड़की से उसने कह दिया कि जा तेरे को कुआरी को ही गर्भ होगा, बगैर शादीशुदा के ही तो गर्भ पैदा होगा आपको, किसी जीव को जन्म देगी तू बगैर पति के ही। अब वो पिता तो बहुत कमाई वाला था, पहुंचा हुआ था, और लड़की को यह श्राप दे दिया, अपने घर वाली को वो श्राप दिया, वो पत्थर की बना दिया उसको। वो पत्थर की एक शिला बन गई, ऐसे खड़ी थी जैसे, ऐसे कैसे उसको पत्थर का बना दिया। जिसको आकर राम ने अपने दया मेहर से, अब बताते हैं इतिहासों में कि अपना पैर उस पत्थर को लगाया और वो एकदम मुक्त हो गई, उसके श्राप से मुक्त हो गई, उसके कर्मों का भुगतान हो गया। जैसे उसने उसको पहचान नहीं पाई थी। अब औरत की भी क्या गलती थी, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही उसने रूप धारण करके आया था अंदर, और लड़की भी नहीं पहचान पाई कि यह मेरा पिता है कि कोई और छल कपट हो रहा है आज हमारे साथ। उसको भी वरदान दे दिया कि जा तो कुंवारी को आपको गर्व होगा। तो वो जो अंजना थी उसकी लड़की, उसने सोचा कि यह जो पिता ने श्राप दिया है यह जरूर लगेगा, पर मैं क्या काम करती हूँ, मैं किसी आदमी के दर्शन ही नहीं करूंगी, किसी को देखूंगी नहीं, किसी से बात तक नहीं करूंगी, मेरे गर्व कैसे रुक सकता है। तो उसने जमीन में एक गुफा खुदवाई और जमीन में बैठ गई, पता नहीं 6 महीने के साल के लिए कि इतने दिन तक मैं बैठी रहूंगी। उसने एक प्रण ले लिया अपना, और जो गुफा खुदवाई थी उस गुफा को ऊपर से बिल्कुल बंद करवा दिया। एक पाइप निकलो रखवाई थी उसमें हवा आने जाने के लिए, जिससे वो सांस आता रहे, उससे उसका दम ना घुटे। अब इधर से सारे ऋषियों मुनियों के अंदर एक सभा हुई और किसी बात के ऊपर पूछा गया, कोई सवाल पूछा गया उनसे, और किसी से उसका जवाब नहीं दिया गया। तो किसी ने कहा कि इसका जो उत्तर है अंजना दे सकती है। अंजना का जो पिता था गौतम ऋषि, वो भी मालिक का एक दूसरा रूप था, बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, और उसी तरीके से उसकी लड़की थी, जैसे कबीर साहब की लड़की कमाली थी। हालांकि वो उसने गुरगद्दी नहीं चलाई अपना कोई, मगर कमाई इतनी की हुई थी, उसको भी पूरा ज्ञान था अंदर का, सतलोक तक उसकी रूह गई हुई थी, सारे खंडों ब्रह्मांडों को उसने देखा हुआ था, अंतरिक्ष में सारे तरह का उसको ज्ञान था, पूरा ब्रह्म का ज्ञान था। तो किसी ने बताया कि इस बात का जवाब अंजना दे सकती है, इस प्रश्न का उत्तर वो बता सकती है। तो अब
इतिहास में बताते हैं कि राजा कोई केसरी नाम का हुआ है, वो उससे पूछने के लिए गया। अब वो जमीन में बैठी हुई थी गुफा में, जिसने कहा था कि मैं अपने ऊपर किसी आदमी की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी, किसी की शकल नहीं देखूंगी। मगर कहते हैं ना, वो तो एक संत था, और संतों के मुख से जो बात निकलती है वो कभी पलटती नहीं, वो पूर्ण होती है। कहते हैं ना, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चाहे ये खंड ब्रह्मांड जितने बने हुए सारे अलट पलट हो जाए, मगर संतों के मुख से बात निकली हुई वो कभी पलटती नहीं। उसी डर से अंजना जो थी वो जमीन में बैठी हुई थी, और जब उधर उनकी एक बात के ऊपर जब विचार चल रहे थे तो किसी बात के ऊपर ऐसा किसी को उसका उत्तर नहीं आ रहा था, किसी को जवाब नहीं आ रहा था, तो किसी ने बताया उन्हीं में से कि इस बात का जवाब अंजना दे सकती है, जो गौतम ऋषि की लड़की है। अब वो उसके पास जब आए, उसको वो अपने पिता का श्राप मिला हुआ था, वो जमीन में गुफा बना के कम से कम 10 फुट जमीन के नीचे गहरी बैठी हुई थी, और एक पाइप, एक सांस आने जाने के लिए वहां से थोड़ा हवा पास होने के लिए जगह रखी हुई थी। तो उसका नाम जो लेते हैं, जो केसरी नाम का आदमी था, जो उसका हनुमान का पिता बनता है, उसने उस हर बार परिवार वालों से उनसे मिला और कहने लगे कि जी वो तो वहाँ बैठी है जमीन में, कहा आपसे नहीं बात करेगी। कहने लगे वो वहीं से कोई रास्ता, कोई जगह ऐसी होगी, वो सवाल जवाब वहाँ से बात कर सकती है बैठी बैठी। मत देखे मेरे को, मत, मैं भी नहीं चाहता। और जब उसकी बात करवाई गई ना, जैसे उसने उस पाइप लगा रखी थी, वो जो रास्ता था सुनने का, हवा आने जाने का, उसमें से उसने उसका प्रश्न सुना और उसका जवाब दिया। और जैसे ऊपर का जो प्रश्न, जो उत्तर लेने के लिए आया था उस बात के सवाल का जवाब लेने के लिए आया था, उसको वो बताने लगे। जैसे उसने ऊपर कान किया उसकी तरफ और उसने अपनी बात को रखा, उसकी जो सांस था, ये हवा थी, पवन बोलते हैं जिसको, यह उसके कानों तक पहुंचा और कान के जरिए से ही वो गर्भ धारण हो गया उसको, जिसमें से यह हनुमान पैदा हुए थे हवा से। वो उससे किसी बात का सवाल लेने के लिए, उत्तर लेने के लिए गए थे कि हमें आ नहीं रहा और हम किसी उसमें बहुत फंसे हुए हैं और हमें इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो जब उसने उसको उस तरीके से बताया तो उसका वो गर्भ ठहर गया उसी तरीके से। ये ऐसे पवन को इसको बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान। ये पवन से, पवन हवा को बोलते हैं। ये हवा से गर्भ धारण हुआ था और माता अंजना के कोख से इसने जन्म लिया था। इस तरीके का इनका जन्म है। और वो केसरी नामांक का कोई ऋषि था कि कोई राजा था जो आया था उस अंजना से पूछने के लिए। और हनुमान जी का भी एक लड़का है। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी ने तो शादी ही नहीं करवाई, उनका लड़का कैसे है? हनुमान जी का लड़का, उन्होंने शादी नहीं करवाई। शादी नहीं करवाई तो इधर से वो राम का भक्त था। राम का जो भक्त था, तो जब ये सीता को रावण लेकर गया था और वहां रावण से युद्ध हुआ
और जो लक्ष्मण था वो मुर्शिद हो गया। और जो हकीम थे, वैद्य थे, उन वक्तों में किसी ने कहा कि अगर सरजीवन बूटी नाम की एक बूटी होती है और फलाने पहाड़ों पर होती है, हिमालय पर्वत की चोटी पे कहाँ कहीं बताई, और उसकी निशानी क्या है, जैसे हम दिया जलाते हैं ना, इस तरीके से वो जलती है, रात को रोशनी करती है वो। अगर वो बूटी मिल जाए, वो बूटी लाकर इसको सुंघाई जाए, उससे इसकी जो मुर्शिद हुआ पड़ा है, ये तब ठीक हो सकता है और कोई इलाज नहीं। अब उस बूटी को लाने वाला कोई था नहीं, तो राम ने हनुमान जी को बोला कि उसको भी पता था, वो भी अवतार थे, कुल मालिक थे, उसको पता है कि कौन यह काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो हनुमान को एक बार भेजा, उसको वो चीज नहीं मिली। फिर कहने लगे दिन होने से पहले पहले अगर वो मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है, और नहीं ये खत्म है। तो हनुमान जी फिर दोबारा गए, उसको निशानी बताई गई, पर निशानी के बावजूद भी उसने, इतनी ताकत थी उसके अंदर, जिस पहाड़ी का नाम लिया उन्होंने कि उस पहाड़ी के ऊपर वो सरजीवन बूटी होती है, हनुमान ने उस पहाड़ी को ही सारे को अपनी हथेली पर उठाकर आ रहे थे। जब उस पूरी पहाड़ी को ही उठाकर ला रहे थे, जहां लक्ष्मण मुर्शिद हुआ पड़ा था जंग के युद्ध के दौरान, तो वहां समुद्रों के ऊपर से जब ले जा रहा था तो उसको पसीना आया हुआ था, क्यों इतना वजन उठाया हुआ था, उसके बदन में पसीना आया हुआ था। और जैसे ही बताते हैं, हनुमान समुद्र के ऊपर से उस पहाड़ी को ले जा रहे थे उठाकर, और उनके एक पसीने का जो टपका है वो उस समुद्र में गिरा। समुद्र में जैसे गिरा, एक मछली ने ऊपर पानी की तरफ ऊपर मुंह निकालती है, उछलती है, वो जैसे वो ऊपर की तरफ उछली, उसका मुंह खुला, वो जो हनुमान के पसीने की एक बूंद उसके मुख में गई, और उसी से वो गर्भ धारण हो गई, जिससे मच्छंदर नाथ पैदा हुए थे, जिसका नाम यह योगियों में आते हैं। जो योगियों के गुरु थे मच्छंदर नाथ, यह हनुमान जी के लड़के हैं। अब आप कहोगे कि हनुमान ने तो शादी ही नहीं की, वो इस तरीके से गर्भ धारण हुआ था, मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था, और सिर्फ हनुमान जी की एक पसीने की बूंद उनके मुख में गई थी, जिससे वो गर्भ धारण हो गया। इस तरीके से हनुमान जी का भी एक लड़का है, जो हर एक को इस बात का भी पता नहीं कि हनुमान की तो शादी नहीं हुई, उसका लड़का कहाँ से हो गया, उसका कैसे हो गया। मच्छंदर नाथ जो है, यह हनुमान जी का लड़का है, जो मछली के पेट से जिन्होंने जन्म लिया था। तो ये कहानी गौतम ऋषि की है। कितना कैसे कैसे मालिक के प्यारों के ऊपर, जो उसके पास बैठने वाले होते हैं, और उसके साथ भी, उसके घर पे भी क्या नहीं हुआ, कैसी कैसी घटना, कैसे आज इतिहास बने हुए हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन बातों को हम आज के वक्त में सुनते हैं कि वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, फलाना किसी का लड़का, किसी की लड़की। जब इंद्र महाराज ने भी, उसकी भी नीयत बदल गई थी गौतम ऋषि की घरवाले के ऊपर, और उसने भी उसके साथ जो उसका जी में आया वो कर लिया, उसी का रूप धारण करके। तो आज इस साखी को सुनाने का हमारा जो यह मकसद था कि हनुमान को
जी जो हैं उसको कोई किसी तरीके से बताता है कि उसका फला गुरु है, उसके फला पिता था, उसके साथ ऐसे इसने जन्म लिया, वो हुआ ये हुआ। वो हमारे जैसे हमने सुनी है, जैसे हमने उस चीज़ को कुछ पढ़ा है या देखा है या बड़े संत महात्माओं की सत्संगों में उनकी वाणियों से सुना है, उस तरीके हमने आज आपको यह साखी में भेज रहे हैं, आपको भर के, आपको सुनने के लिए। तो ये नहीं कि आज हम कहें कि ये गलत काम आज हो रहे हैं, ये तो सदियों से चलते आ रहे हैं। मगर आज वो जैसे कहते हैं ना, उस वक्त पेड़ लगा था, आज वो पेड़ पूरा फल फूल रहा है, पूरा बढ़ा हुआ है और फूलों से फलों से भरा हुआ है। उस तरीके से आज जो ये पूरा देश डिजिटल हो गया है, मोबाइल लैपटॉप का जमाना आ गया है, ये रेडियो टीवी, पहले रेडियो होते थे, टीवी भी बाद में आई है बहुत। जब तक लोग समाचार सुनते थे उनको उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, और बड़े बूढ़े सारे परिवार मिलजुल कर रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे। उनका कितना मोह प्यार है। आज घर के 2, 4, 10 हैं, कितने भी सदस्य हैं, सब अलग अलग कमरे में होंगे, सबके मोबाइल, सबके टीवी चले होंगे, सब अपनी अपनी, कोई किसी से बात नहीं करेगा। कोई उससे पूछेगा भी तो वो कहेगा अभी रुक, थोड़ी देर बताता हूँ, अभी कोई चीज़ देख रहा हूँ। इतना बिजी होते हैं कि उनको उनसे आपस में कोई बात चीज़ बताने के लिए भी फुर्सत नहीं है। कहेंगे 2 मिनट रुक, अभी मैं आपको आकर बताता हूँ। तो हमको किसने फंसाया? हमने अपने आप को खुद फंसाया है। हमने अपने आप को उस परमात्मा से खुद दूर किया है। परमात्मा किसी को दूर नहीं करता। परमात्मा को हम भूले हैं, ना कि परमात्मा हमको भूल गया हो। अपनी औलाद को तो कोई नहीं भूलता, औलाद ही माँ बाप को भूलती है। औलाद ही कोई ऐसा कर्म करती है जिससे माँ बाप भी अपने मुख से बोल देता है कि भाई मेरा है ही नहीं, है पता नहीं किसका है। हमारा होता, हमारे असूलों पर चलता, हमारे हुक्म में रहता, जो हम कहते हैं वो करता ये। मगर ये नालायक, इससे तो पैदा ही ना होता तब अच्छा था। हमें चाहिए, अगर हम अपने घर परिवार को सही दिशा दिखाना चाहते हैं, सही चलाना चाहते हैं, तो हमें वक्त देना पड़ेगा। आज किसी पिता के पास अपने बच्चों को वक्त देने का टाइम नहीं है, जिससे यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। माँ भी अलग, एक उसने फोन अपना अलग लिया हुआ है, वो अलग चला के, बच्चे अलग देख रहे हैं, माँ अलग है। पति उसका किसी दुकानदारी से रात के 10 बजे आया, उसने भी खाना वाना दिया उसको, और वो भी अपने मोबाइल में या किसी में, इतने वो आया, इतने बच्चे देख दिखाकर सो गए। और वो कोई गलती करते हैं तो माँ उनको इतना कहती है कि तुम्हारे पिता आने वाले हैं, मैं उनको बताऊंगी आज। और माँ को वो बहला लेते हैं कि माँ पिता से मत कहना। पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को वक्त दे, शाम के वक्त घंटा आध घंटा उनके पास बैठे, मिलजुल के बातें करें, खाना खाएं, एक दूसरे का दुख सुख बांटे। कौन किसने क्या कहा, क्या बात हुई आज, क्या पढ़ा आपने, क्या मैडम ने पढ़ाया आपको, मास्टर जी ने क्या काम दिया, आपने काम किया या नहीं किया। मगर हमने अपनी जिम्मेवारियों से मुख मोड़ लिया है। जो माँ बाप की जिम्मेवारियां बनती थी ना, वो माँ बाप भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं।
जिसकी बदौलत ये आज यह सारे कारनामे हो रहे हैं। माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद को वक्त दे, उनसे बातचीत करे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मगर हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं माँ बाप को ही वक्त नहीं है। माँ ने अलग फ़ोन लिया हुआ है, पिता के पास अलग है, बच्चे अलग अलग सो रहे हैं, उनके पास अलग अलग फ़ोन है, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोनों पर बातें चल रही हैं। तो हमारा कहने का भाव यही है, जब तक हम अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, बता कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं। आज का जमाना नहीं रहा दोस्तों का। आजकल 4 दिन स्कूल में इकट्ठे पढ़े, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, एक दूसरे को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और उसके घर आना जाना कर लेते हैं। और आने जाने से ही यह हम आज दुनियादारी को देख रहे हैं कि कहाँ की कहाँ जा रही है। कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं देख रहा, कोई बड़ा छोटा नहीं देख रहा। रोजाना हम समाचारों में, रेडियो टीवियों पे उन पे सुनते देखते हैं कि क्या क्या हालात हो रहे हैं। अगर हम अपने घर को सही चलाना चाहते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेवारी बनती है। यह नहीं कि हमारी जिम्मेवारी सिर्फ काम तक ही सीमित है कि हमें पैसा कमाने का बस काम है हमारा। बाल बच्चों को देखने का कोई वो नहीं है, उनसे पूछने ताछने का कुछ नहीं है। उनसे तो स्कूल में मैडम मास्टर होते हैं जो उनको काम वगैरह देते हैं, वो जाने, अपना काम उनका है। कुछ माँ बाप के भी फर्ज बनते हैं, उनके साथ बैठे, खाए पिए, हंसे बोले, उनके साथ पूछे ताछे कि बेटा आज आपको क्या काम मिला, क्या पढ़ के आए हो आप। माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, उनसे सुने आप। घंटा आध घंटा आप टीवी मोबाइल सब कुछ बंद करके उन बच्चों के साथ बिताए। वो जो आप अटेंशन अपने बच्चों को दोगे वो बहुत ज्यादा असर करेगी। और जब आपके पास वक्त नहीं होगा, उस वक्त आप पछताओगे, अपने माथे पे हाथ फेरोगे, उस वक्त तक वो समय निकल गया होता है। फिर आप चाहते हुए भी वो काम पूरा नहीं कर सकते। आज समय है, आज वक्त है, आज हमें संभालने की जरूरत है। अगर आज हमने लापरवाही कर दी तो अगर उस वक्त हमारी आंख खुली, जब तक पता नहीं क्या का क्या हो गया। तो हमें चाहिए, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम अपने बाल बच्चों का खुद ध्यान रखें। जैसे हम ट्रेन में या किसी बस में बैठते हैं तो उस बस में भी अगर बैठेंगे तो लिखा हुआ होता है कि सवारी अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, कि जो भी उसका सामान है, थैला है, कोई भी सामान है, उसका खुद ध्यान रखे। हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप उतरोगे तो आप कहो, आपका कोई बैग लेके और उतर गया दूसरा आदमी, आप हमको पकड़ोगे कि मैंने तो यहीं रखा था। वो जिम्मेवारी आपका सामान है, आपकी है, आप उसका ध्यान रखो। तो जिनके बाल बच्चे हैं, यह जिम्मेवारी माँ बाप की भी बनती है कि उनका ख्याल रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं भी कभी इनके साथ जाऊं। स्कूल में भी हम कभी नहीं जाते, सालों साल पता नहीं लेते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि कहीं और का और ही जा रहा है। घर से तैयार होके जाता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हमें क्या पता उसके दोस्त उनको कहाँ भटका दिया, किस लाइन में लगा दिया। आज जो चोरी डकैती जो बनते हैं, शराबी कबाबी, उनको उनके यार दोस्त संगत बिगाड़ती है। कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसी उनको संगत मिलेगी, जैसी सोबत मिलेगी, ऐसा ही उनके ऊपर
असर होगा। जैसे इंसानों के पास बैठेंगे, उनके आचार विचार उनके अंदर ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। हमें चाहिए हम मालिक की तरफ हमारा ख्याल हो, गुरुद्वारे जाएं, किसी संत को, किसी सत्संग में जाएं, अपने बाल बच्चों को भी लेके जाएं, उनके अंदर भी एक ऐसी ज्ञान जो गुरुओं की, जो अपने संत महात्माओं की, जो जिस इष्ट को हम मानते हैं उनके बारे में भी अपने बच्चों को बताएं कि बेटा हमारे ये पूर्वज हैं, हमारे ये इतने बड़े मालिक हुए हैं और इन्होंने हमारे लिए इतनी शहीदियां, इतनी कुर्बानियां दी हैं और आप इनको भूल गए हो। कल को कोई आपसे इनके बारे में पूछेगा तो आपको अपने इतिहास के बारे में ही पता नहीं होगा कि हमारे कितने गुरु थे, उनके क्या क्या नाम थे। क्या बताओगे उनको? जिस जाति में है, जिस धर्म में है, वो हमें जानकारी होना जरूरी है। तो इस साखी को मैं आगे ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं विराम देता हूं और यह बताऊंगा आखिर में कि यह जिम्मेवारी हम किसी के ऊपर ना डालें। हमारी सारे परिवार की एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी होनी चाहिए, देख रेख की होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। जब जाकर यह घर सही चलेगा, जब ये घर में सुख शांति आ सकती है। और किसी ने ध्यान नहीं दिया अपने बाल बच्चों की तरफ से, लड़का हो लड़की हो, उसका कभी पीछा ही नहीं किया, ख्याल ही नहीं किया, स्कूल में नहीं गए, मिले नहीं कि बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर आगे से बोलते हो तो इनको हमारी तरफ से छूट है, मारो इनको, फोन करके हमें बताएं, हमें बुलवाएं कि आपका बच्चा ये गलती कर रहा है और हमारे आगे से ऐंठता है। तो माँ बाप का फर्ज बनता है वहां जाए, अपने बच्चे को धमकाए, तब जाकर यह घर गृहस्थी चलती है सही से। यह भी एक भक्ति है। जिसने अपनी घर गृहस्थी को सही तरीके से चला दिया, वो भी एक ऐसे समझो कि हम मालिक के भजन बंदगी कर रहे हैं। यह भी कोई बातों से नहीं चलती, यह दिल से, दिमाग से चलती है, हमारी सोच से चलती है। और जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारे कारनामे होंगे, वही असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। हमें चाहिए हम अपना सुधार करें, अपने परिवार का करें, ताकि मालिक हमारे ऊपर भी खुश हो। हमारी भक्ति की लाज वो जरूर रखेगा, हमारा परमार्थ भी बनाएगा, हमारा स्वार्थ भी बनाएगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखें। और जो हमने आपको साखी सुनाई उसमें कुछ कोई बदलाव हो या हमने कुछ आपके फील होने का या कोई ऐसा आपके दिल को कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि जैसा कुछ आपने बोला है ऐसा नहीं, ये ऐसा था। जिस भाई बहन को जानकारी हो वो उसके बारे में ज़रूर लिखे, ताकि हम आगे के लिए अपना सुधार कर सके। राधा स्वामी जी।